वैसे डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से तो जो उनका विचार है, जो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि सम्राट हर्षवर्धन जो है वो बाहर के ब्राह्मणों और विद्वानों को बुला बुला कर जो है उनको दान आदि देते थे। और हर्षवर्धन ने तो, जैसा रामचंद्र शुक्ल का इतिहास बताता है कि उन्होंने राजपूतों के सम्मान में, और राजपूतों ने कि राज्य और राजधानियां जब से बसने लगी तो सबसे अधिक राजपूतों ने साहित्य को, हिंदी साहित्य को आगे लाने का प्रयास किया। और सम्राट हर्षवर्धन जो है मध्य प्रदेश को छोड़ के गहरवार जो वंश है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मानना है कि गहरवार वंश जो था वो मध्य प्रदेश में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वो राजपूतों ही नहीं, ब्राह्मणों को भी काशी में ला ला के एकदम घर बसा बसा के दे रहे थे, ताकि जिससे जो है हमारे भक्ति काल को भी एक आधार मिले और ब्राह्मणों का वापस से वो सम्मान मिले, वो स्थापित हो सकें। क्योंकि जो चिढ़ शुरू हुआ था, जो मुसलमानों ने किया था, विखंडन का प्रयास किया था, अपनी संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर लाने के लिए सूफी संप्रदाय ने जो एक भावना मन में लोगों के घर में एक भावना, अभी ये पीर मजार फ़कीर ये सब जो बढ़ रहे थे, और अभी भी कहीं ना कहीं हिंदू जो है, एक कहने का मतलब है कि पैगंबरी संस्कृति भी बहुत उत्थान पे थी, और उस चीज़ से बचाने के लिए जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें हर्षवर्धन का बहुत बड़ा। और धार्मिक स्थिति की बात अगर हिंदी साहित्य में करते हैं तो छठी शताब्दी, मतलब ईसा की छठी शताब्दी में धार्मिक वातावरण बिल्कुल शांत था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में अलग अलग मत और प्रचारक जो है वो जन्म ले रहे थे समाज में। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा, जैन और बौद्ध धर्म में परस्पर मतभेद, टकराहट जो है वो एकदम चरम पे था। जो आलमबार और जो आयंगर संत थे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर, एक धार्मिक आंदोलन तीव्र गति ले रहा था। और 642 में जब ह्वेनसांग जो है दक्षिण भारत की पूरी यात्रा करके जब आए तो वो टाइम था 642 ही था। तो बौद्ध धर्म के पतन को देख के वो काफ़ी चिंतित हुए, ऐसा उन्होंने लिखा है। वो चिंता इसलिए कर रहे थे कि बौद्ध धर्म जो है लोग उससे कट रहे थे। जैन धर्म और जो शैव जो थे धर्मावलंबी, उनका वर्चस्व बढ़ रहा था। तो इसकी भी वजह ये थी कि जो हमारा राजपूत समुदाय है पूरा, वो जो है अहिंसा मूलक मूल्यों में यकीन नहीं करते थे। तो मध्य प्रदेश में जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा माना है कि जो गहरवार वंश के राजपूत थे वो स्मार्ट थे, वो जो है शैव धर्म को अधिक महत्व दे रहे थे, जिसके कारण कि उधर काशी तक इसका वर्चस्व बढ़ा हुआ था। शैव धर्मावलंबी और शैव शिव को मानना, उसके मानने वालों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही थी। और इधर जैन धर्म में जो थे मालवा के, अब ये तो बात बिल्कुल तय हो गई थी कि मध्य प्रदेश के जो भी राजवंश थे, जो राजपूत राजवंश थे, गहरवार वंश, वो सब स्मार्ट थे और वैदिक धर्म के भी समर्थक थे। गंगा और नर्मदा के अंतराल में जो कलचुरी वंश का उदय हुआ, तो वो अभी शैव धर्म के प्रचार में लग गए, और उसी वंश के प्रतापी राजा थे राजा कर्ण, और जो शैव साधना का मतलब केंद्र ही बन गया था। धीरे धीरे स्मार्त मतानुयायी जो थे वो इसके तरफ ज़्यादा संपर्क साध रहे थे लोगों से कि वो शैव धर्म को माने, स्मार्त धर्म का प्रचार हो रहा था। धीरे धीरे इस वजह से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो है उसकी अस्वीकारती होने लगी, मतलब अस्वीकरण होने लगा समाज में।
तो हिमालय के बाद जो देश में प्रचलित जो मतलब नाथ पूजा जो होती थी, जो नाथ संप्रदाय के लोग थे जो कि तंत्र की शक्ति में विश्वास करते थे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी माना इस चीज़ को कि नाथ संप्रदाय जो है वो एकदम पूरा उत्तर भारत से लेके पूरा आधा मतलब भारत में नाथ संप्रदाय का बोलबाला होने लगा। गुरु गोरखनाथ चूँकि आ चुके थे और वज्रयान शाखा की यहीं से जो है ये एक स्थापना हुई। एक प्रसिद्ध वज्रयान शाखा जो है आने लगे, नाथ पंथी कहलाने लगे, जो 84 सिद्धि योनिपीठ आया, गुरु गोरखनाथ की कृपा हुई। तो ये सब शैव धर्म के जो थे रक्षक थे, और ये आज भी समाज में है, और हमें श्रद्धा और विश्वास से इन नाथ